हमारे धर्म स्थान बहुत रहस्यमयी हैं। ये हमारे एक स्पिरिचुअल इंस्ट्रूमेंट हैं जिससे हम उस परमात्मा को पा सकते हैं। ये हमारे आध्यात्मिक यंत्र हैं, हमारी साधना के इंस्ट्रूमेंट हैं। इसे कभी भी बताया नहीं गया। आज हम आपको कोशिश कर रहे हैं कि धर्म स्थानों के उपयोग के बारे में कुछ बताएं। अगर मैं कहूं कि चाबी मेरे हाथ में है, तो इस चाबी से आप क्या समझना चाहेंगे? ये चाबी किस चीज़ की है? आपको बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा कि चाबी कहाँ लगती है, कौन सा खजाना इससे खुल सकता है। और वही हमारे साथ हुआ। चाबी में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि हमें अपने छुपे हुए खजानों का पता चले। हम इसे चाहे जितना मर्जी तोड़ें फोड़ें, कुछ नहीं पता लगेगा। इसी तरह से ज़िंदगी में हमारे पास बहुत सी चाबियां हैं जो ज़िंदगी में अनेकों खजानों के द्वार खोलती हैं, परंतु ना हमें चाबियों का पता है, उनका यूज़, उन्हें लगाना कहाँ पे है, और ना ही हमें ये पता है कि वो खजाने कौन से हैं जो असीम खजाने हैं। पर कोई हमारी स्मृति में, कोई हमारे बैक ऑफ माइंड में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एक स्मृति है कि शायद इससे कोई तो ताला खुलता होगा, कोई तो खजाना खुलता होगा जिससे हम उसको उठा के रखते हैं। पृथ्वी पर कोई भी ऐसा मनुष्य, समुदाय या समाज नहीं है जिसने धर्मस्थान जैसी कोई चीज़ ना बनाई हो। आप मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, चर्च, कुछ भी कहें, कोई फर्क नहीं पड़ता। धर्मस्थान कोई ऐसी चीज़ नहीं जो बाहर से किसी ने कल्पना करके खड़ी कर ली हो। ये बाहर से कल्पना करके नहीं बनाई गई, ये मनुष्य के अंदर उसकी चेतना से निकली है, मनुष्य के अंदर से निकली है। मनुष्य कहीं पे भी, दूर नदी के किनारे, पहाड़ों पे, झील पे, कहीं पे भी बसा हो, पर उसने धर्मस्थान जैसा कुछ ना कुछ जरूर बनाया है। धर्मस्थान अलग अलग बने, मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च, मस्जिद, बहुत फर्क है, डिफरेंस बहुत है। उनकी आर्किटेक्चर में फर्क है, पर उनके एम में कोई भी फर्क नहीं है। आज मॉडर्नाइजेशन में हम ह्यूमन बींग्स को बिल्कुल भी शांति नहीं है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में हमारे ये बात गूंजती रहती है कि हमें कोई ना कोई खजाना प्राप्त करना है, कुछ ना कुछ हमें प्राप्त करना है, किसी परमात्मा से मिलना है। पहले धर्म स्थानों का उपयोग एक इंस्ट्रूमेंट्स की तरह पे हुआ। वो इंस्ट्रूमेंट्स जो आपको साधना के सामर्थ्य बनाते थे। धर्म स्थान बनाने की जो कल्पना हुई है वो बहुत जागृत अवस्था में हुई, और वो सिर्फ मनुष्य को हुई, वरना जानवर भी घर बनाते हैं, घोंसले तो पंछी भी बनाते हैं, पर वो धर्म स्थान नहीं बनाते। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो धर्म स्थान बनाता है, जिसको परमात्मा के रहने के लिए किसी जगह का बोध था। बिना बोध के धर्म स्थान नहीं बनाए जा सकते। अगर परमात्मा का बोध कहीं खो भी जाए, पर धर्म स्थान बचा रहेगा। लेकिन धर्म स्थान बिना बोध के नहीं बनाया जा सकता, बिना स्मृति के नहीं बनाया जा सकता। जैसे आप अपने घर में गेस्ट रूम बनाते हैं, आप इसलिए बनाते हैं कि कभी गेस्ट आते होंगे। अगर गेस्ट ना आते तो शायद आप गेस्ट रूम नहीं बनाते। हालांकि अब गेस्ट नहीं आते होंगे, पर गेस्ट रूम तो फिर भी बनता है। परमात्मा के रहने की धारणा उन क्षणों में पैदा हुई जहां परमात्मा सिर्फ कल्पना में नहीं था, वो एक एक्सपीरियंस की बात थी। परमात्मा को धरती पे पुकारने की बात थी। एक विशेष मंत्र या आवाज या साउंड उत्पन्न की,
तब ये अनुभव हुआ कि उस साउंड की एनर्जी को रखने के लिए, चैनलाइज करने के लिए एक जगह की आवश्यकता है जिसे हम बना सकें और परमात्मा को प्राप्त कर सकें। देखिए, आप भी मौजूद हैं और परमात्मा तो हर जगह मौजूद है, पर आप अगर कभी किसी विशेष कॉम्बिनेशन में कभी आप अट्यून्ड हो जाते हैं, जब आपका तालमेल हो जाता है, तो आप परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो धर्म स्थान वो इंस्ट्रूमेंट की तरह थे जिससे हम परमात्मा को पा सकते थे। वहाँ सारा इंतजाम ऐसा था, वह दिव्य भाव को, दिव्य अस्तित्व को हम ग्रहण कर पाएं। इस दुनिया में धर्म स्थान बनाने के सिर्फ 3 या 4 मेथड्स हैं। जो भी धर्म स्थान बने उनमें एक चीज कॉमन है, उनका डूम, यानी जो गुंबद है धर्म स्थान के ऊपर, धर्म स्थान की आकाश की आकृति में जो गुंबद है, दैट इज कॉमन। वो एक आकाश की एक छोटी प्रतिक्रिया है, ठीक अर्धगोलाकार, जैसे आकाश चारों तरफ पृथ्वी को छूता है। अगर आप उस गुंबद के नीचे कोई मंत्र उच्चारण करें, गुरबानी पढ़ें, कोई मंत्र का जाप करें, ध्वनि करें, तो वो कभी भी आकाश में नहीं खो जाती है। वो गोल गुंबद आपको वापस लौटा देता है। आपने बहुत सारी जगहों पर देखा होगा कि हम इको, जिसे हम इको कहते हैं, अगर आप गुंबद के नीचे बैठकर ओम का उच्चारण करते हैं तो धर्म स्थान का गुंबद आपकी ध्वनि को आपकी तरफ फेंकता है और वो एक सर्कल बन जाता है। नाउ द एनर्जी स्टार्ट्स मूविंग और वो आप अट्यून्ड हो जाते हो और वो एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि आप सीधा परमात्मा को पा सकते हो। अगर आप खुले आकाश के नीचे ओम का उच्चारण करेंगे तो सर्कल नहीं बनता है और आपको भी आनंद का पता नहीं चलेगा। जब सर्कल बनता है तो आप सिर्फ पुकारने वाले ही नहीं होते हो, पाने वाले भी होते हो। और उस वापस आती हुई ध्वनि के साथ, सर्कल के साथ, आप भी दिव्यता में प्रवेश करते हो। आप भी उस परमपिता परमात्मा के जैसे ही हो जाते हो। ध्वनि, जो साउंड तो मनुष्य की है, लेकिन जैसे वो लौटती है वो नए वेग, नई शक्तियों के साथ परमात्मा के दर्शन के योग्य आपको बनाती है। हर धर्म स्थान में मंत्र के द्वारा साउंड सर्कल बनाने के लिए गुंबद का प्रयोग किया। अगर आप बिल्कुल शांत एकांत स्थिति में बैठकर गुंबद के बिल्कुल नीचे किसी भी मंत्र का, गुरबानी का, ओम का उच्चारण करते हो, जैसे ही उच्चारण करते हो वैसे ही एक सर्कल बनता है और जैसे ही सर्कल बनता है आपके विचार बिल्कुल बंद हो जाते हैं। इधर सर्कल बना और उधर विचार बिल्कुल बंद। जैसे अगर आप कुछ सिद्ध महापुरुषों को देखें तो वो पद्मासन में, सिद्धासन में बैठे हैं, वो भी एक शरीर के साथ एक सर्कल बना रहे हैं। दोनों हाथों को पैरों के ऊपर रख लिया जाता है तो एक सर्कल का निर्माण होता है और पूरा शरीर सर्कल का काम करना शुरू कर देता है और आपके शरीर की एनर्जी बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलती है। पूरा सर्कल जैसे ही बनता है विचार खत्म, विचार शून्य। आपके विचार हैं सर्कल ना बनने की वजह से। जिस दिन सर्कल बन गया आपकी एनर्जी का, उस दिन आपके विचार शून्य हो गए। पुरातन काल में बहुत सारे ऐसे पत्थर थे जिनमें के सूक्ष्म से सूक्ष्म साउंड को वापस लौटाने में वो सक्षम थे। आज भी अजंता की गुफाओं में एक गुफा है और उसमें जो पत्थर लगे हुए हैं वो ठीक उतनी ही ध्वनि करते हैं जितनी कि आप, जैसे कि तबला हो, तबले पे आप थोड़ा सा थाप मारो तो वो सेम आवाज़ करते हैं। इसी तरह से पत्थर पे आप कुछ भी थोड़ा सा मारो तो वो रिफ्लेक्ट करते हैं।
अगर आप उन गुफाओं में कुछ भी बोलो तो इतना जबरदस्त सर्कल निर्मित होता है कि देयर इज ए इट इज ओनली एन एक्सपीरियंस, वी कैन नॉट डिफाइन दिस इन टू द वर्ड्स। हम इसे शब्दों में बयां ही नहीं कर सकते। किसी भी विशेष मंत्र के लिए जिनके उच्चारण में बहुत कुछ सूक्ष्म था, साधारण गुंबद नहीं लौटा सकते थे, हमने इन पत्थरों का उपयोग किया। ध्यान रहे, साउंड एक एनर्जी का सूक्ष्म रूप है और बहुत संभावना है कि साइंस अब परमात्मा की खोज में चले, क्योंकि एनर्जी एक परमात्मा का रूप है। धर्म स्थान के नीचे, गुंबद के नीचे पैदा की गई ध्वनियों का अनुभव जब मंत्र की ध्वनि के द्वारा होता है, तो जब जिस साधक को होता है वो मंदिर भी मिट जाता है, धर्म स्थान भी मिट जाता है, साधक भी मिट जाता है और सिर्फ अनंत एनर्जी रह जाती है। ये किसी भी लैब से निकला हुआ प्रमाण नहीं है, लैब से निकला हुआ निष्कर्ष ही नहीं है, क्योंकि उनके पास कोई लैब ही नहीं थी। उनके पास तो सिर्फ एक ही लेबोरेटरी थी, उनके धर्म स्थान। और उन धर्म स्थानों में उन्होंने क्या जाना कि हम किसी भी एक एनर्जी, किसी भी एक साउंड से हम शुरू करते हैं, ओम से, गुरबानी से, मंत्र से, और लास्ट में एक एनर्जी रह जाती है। और इस एनर्जी के अनुभव के लिए ही धर्म स्थान का निर्माण किया गया। अगर आज हम अपने पुराने धर्म स्थानों को देखते हैं तो बहुत अनहाइजीनिक दिखते हैं, छोटे छोटे दरवाजे, छोटी छोटी खिड़कियां। इसके पीछे बहुत बड़ा साइंटिफिक रीजन था कि किसी भी एनर्जी का कोई भी सर्कल ना टूटे, कहीं से भी एनर्जी बाहर ना निकले। पर एक बात ध्यान से देखना, इन धर्म स्थानों में बैठने वाला आदमी, पूजा करने वाला आदमी, बानी पढ़ने वाला आदमी सब लोगों से हेल्दीएस्ट था। मैं खुद देवघर वैद्यनाथ मंदिर में गया, जाकर देखा, हैरान हो गया। देयर आर वेरी स्मॉल डोर्स, और वहाँ के अलौकिक अनुभव नहीं भुलाए जा सकते। वो तो बताए भी नहीं जा सकते, वो तो सिर्फ एक्सपीरियंस ही किए जा सकते हैं। हमारे पास ऐसे बहुत सारे उदाहरण के लिए धर्म स्थान हैं, जिन धर्म स्थानों में धीरे धीरे अनुभव आना शुरू हुआ। मंत्र की जो साउंड है, ओम की जो साउंड है, उसका इफेक्ट आपको सर्कल से आपके तन और मन को आध्यात्मिक रूप से शुद्ध करता है। ये विशेष मंत्रों की ध्वनियाँ जो बीमारियों को भी प्रवेश करने से रोकती हैं, बीमारियों को भी कंप्लीट नियंत्रित करती हैं। आज हमारे साउंड एंड एनर्जी का टोटल साइंस, स्पिरिचुअल साइंस इज नोवेयर। धर्म स्थान पर बैठकर उस अनंत, उस प्रभु, उस परमात्मा को पाने के लिए हम सभी को धर्म स्थान के गुंबद के नीचे बैठकर इस चीज़ का प्रयोग करना चाहिए। आप कोई भी मंत्र जाप करें, पर धर्म स्थान के किसी भी गुंबद के नीचे। आने वाले कुछ समय में मैं आपके साथ रिलीजियस प्लेसेस के इस तरह के रहस्यों के बारे में और जानकारी भी शेयर करूंगा। आज के लिए धन्यवाद।